So let's start with the current affairs today and सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आप लोग न्यूज़पेपर में और अपने फोन्स पे भी देख रहे होंगे कि देयर हैज बीन अ डील entered into between UK and Mauritius and that agreement is with regard to the Chagos Island. Are you people aware about Chagos Island dispute? Chagos Island के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं पता? So in this video और in this lecture हम Chagos Island के बारे में सारी डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे कि क्यों ये रेलिवेंट है, क्यों ये न्यूज़ में आ रखा है एंड इसकी हिस्ट्री ट्रैक डाउन करेंगे हम. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. So India has welcomed the agreement between the United Kingdom as well as between the United Kingdom and Mauritius on the transfer of sovereignty over the Chagos Islands. तो हुआ क्या कि भाई देखो चेगोस आइलैंड जो है ना इंडियन ओशियन रीजन के अंदर है. ठीक है, बेसिकली मॉरिशस का है, ये पार्ट था पहले एंड मॉरिशस का पार्ट था. तो मॉरिशस के ऊपर जब यूके ने उसको अपनी कॉलोनी बनाया मॉरिशस को, तो काफ़ी देर यूके ने रूल किया मॉरिशस के ऊपर एंड अल्टीमेटली व्हेन मॉरिशस गॉट इंडिपेंडेंस देन चेगोस आइलैंड वाज गिवन बैक टू द मॉरिशस, बट देयर वाज वन स्पेसिफिक आइलैंड जिसका नाम है डीगो गाशिया. ठीक है, डीगो गाशिया आइलैंड जो था वो चेगोस आइलैंड के अंदर ही एक छोटा सा आइलैंड है. उस आइलैंड को देने से बेसिकली यूके ने एक तरह का मना कर दिया. यूके ने बोला कि हम आपको इंडिपेंडेंस के बदले में, आपको अगर हमसे इंडिपेंडेंस चाहिए तो बदले में आपको हमें डीगो गाशिया आइलैंड जो है हमें देना पड़ेगा. अब डीगो गाशिया आइलैंड यूके ने क्या करना था, यूके ने उसको लीज पे दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, यूएस को दे दिया. क्यों दे दिया? बिकॉज इंडियन ओशियन के अंदर जो टेरर थ्रेट्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, अगर अब जैसे यूएस है, यूके है, अगर इनको किसी कंट्री के साथ जैसे इनकी एनिमिटी है या मान लो कोई टेरर थ्रेट है, अलकायदा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कोई हमें एयर स्ट्राइक करनी है या कुछ करना है, तो अमेरिका से थोड़ी हवाई जहाज चलेगा या ड्रोन जाएगा या वहां से कुछ जाएगा, नहीं जाएगा ना. तो हमें एक ऐसी टेरिटरी चाहिए, किसको? बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और यूके को ऐसी टेरिटरी चाहिए विच इज इन द इंडियन ओशन रीजन. तो यूके ने बोला कि भाई मैं आपको इंडिपेंडेंस तो देता हूं बट मुझे डीगो गाशिया आइलैंड चाहिए, और डीगो गाशिया आइलैंड उन्होंने ले लिया. एंड यूके जो है उसके ऊपर अपनी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करता था. उसको उसने बनाया था ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, BIOT. क्या बनाया था उसको? ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी. कि ब्रिटेन की टेरिटरी है बट कहां पर है? इंडियन ओशियन के अंदर. इसके ऊपर सॉवरेनिटी एक्सरसाइज की ब्रिटेन ने काफी साल. एंड मॉरिशस ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज की कि भाई द सॉवरेनिटी ऑफ चेगोस आइलैंड बिलोंग टू मॉरिशस. तो चेगोस आइलैंड की तो है, डीगो गाशिया जो है और जो ये इसके ऊपर भी हमारी क्या होनी चाहिए? सॉवरेनिटी होनी चाहिए. चेगोस आइलैंड के ऊपर और डीगो गाशिया के ऊपर भी हमारी सॉवरेनिटी होनी चाहिए. तो वो यूनाइटेड नेशंस में गया मॉरिशस, मॉरिशस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, मॉरिशस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया. एंड इन एवरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मॉरिशस के फेवर में डिसीजन आया. एंड फाइनली जब यूके हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से उसके अगेंस्ट डिसीजन आए, तो अब फाइनली यूके ने सॉवरेनिटी जो है चेगोस आइलैंड की वापस किसको दी है? वापस किसको दी है? मॉरिशस को दी है. बट जो वो डीगो गाशिया है जिसके अंदर यूएस का मिलिट्री बेस है, वहां पर नेवल बेस है, मिलिट्री बेस है, वो अभी भी नए एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने बोला है. पहले तो उस पर कब्जा करके बैठे थे कि हमारी ही है, BIOT बना रखा था. अब कहते नहीं आपकी है बट हम आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप हमें 99 ईयर की लीज पे दे दो. तो आज भी वो कंट्रोल यूएस के और इनके कंट्रोल में, बट आज उसकी सॉवरेनिटी किसकी है? एंड बदले में मॉरिशस क्या लेगा उनसे? भाई रेंट लेगा, ईयरली कुछ मनी वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा? नहीं, यूके से. और यूके ने आगे उसको एज अ लीज पे किसको दे रखा है? बेटे क्लोज द डोर. किसको दे रखा है? यूएस को. समझ में आई? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आई कि यूके और यूएस को क्यों चाहिए ये डीगो गाशिया आइलैंड, ये समझ में आया. और ये पूरी कहानी अभी इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, बट दिस इज अ ब्रॉडर आइडिया कि भाई ये कहानी क्या चल रही है और चेगोस आइलैंड में ये डीगो गाशिया कौन सा आइलैंड है, ये उसी के अंदर है. अभी हम मैप के थ्रू भी इसको समझेंगे. इंडिया ने इस एग्रीमेंट को वेलकम किया है एंड इंडिया ने बोला इट इज अ मेजर माइलस्टोन एंड इन कंप्लीटिंग द इंडियन ओशन आइलैंड नेशंस डीकोलोनाइजेशन. तो नेशन कौन सा? मॉरिशस. मॉरिशस कहाँ है? इंडियन ओशन में. तो उसका डीकोलोनाइजेशन एक तरह का पूरी तरह का हो गया कि जो एक चेगोस आइलैंड पे भी अभी वो कब्जा करके बैठे थे, उन्होंने उसको जो है हैंड ओवर कर दिया. किसको हैंड ओवर कर दिया? मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया. इन द स्पिरिट ऑफ विच इंटरनेशनल लॉ एंड रूल बेस्ड ऑर्डर.
यूके प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके के कियर स्टारमर अनाउंस दैट द डील हैज बीन फाइनलाइज्ड 7 मंथ आफ्टर एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग वाज रीच्ड। तो 7 महीने पहले थोड़ा सा एक इनिशियल एक ब्रॉडर ड्राफ्ट बनाया था इन्होंने टू ट्रांसफर द चेगोस आइलैंड टू द मॉरिशस which will then lease back only the largest island। जो चेगोस आइलैंड में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? डिगो गार्सिया। तो वो लीज बैक फॉर 101 पाउंड्स मिलियन अ ईयर टू एनेबल ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ, क्यों लिया उसको लीज पे? टू एनेबल ए ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ मिलिट्री बेस बाय यूके एंड यूएस। इज दैट फाइन? इंडिया विच हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड मॉरिशस कैंपेन, इंडिया ने हमेशा मॉरिशस को ही सपोर्ट किया है। जब भी वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मॉरिशस ये बात उठाता था तो इंडिया ने यूके के सपोर्ट में नहीं, किस में आया? इंडिया मॉरिशस के सपोर्ट में है। एंड द फॉर्मर रेजोल्यूशन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग चेगोस डिस्प्यूट थ्रू दिस बायलैटरल ट्रीटी, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इट इज अ माइलस्टोन अचीवमेंट एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द रिलीजन एंड it marks the culmination of the decolonization of Mauritius in the spirit of international rule-based order. In 2017, the United Nations General Assembly passed a resolution asking the, तो 2017 में United Nations General Assembly ने, जिसके अंदर दुनिया के most of the nations are part of the United Nations General Assembly, I think 193 या 194 nations member हैं, उन्होंने 2017 में UN की प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन कौन सी है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एडवाइजरी ओपिनियन देने के लिए बोला कि बताइए जो ये यूके ने ऑक्युपाई कर रखा है चेगोस आइलैंड को इन द इंडियन ओशन, क्या ये वैलिड है इंटरनेशनल लॉ के अंदर या नहीं है? नाउ दिस इज इंडिया एंड दिस यू कैन सी दिस इज मॉरिशस एंड दिस इज अ एगलेगा आइलैंड। एगलेगा आइलैंड के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, ये न्यूज खत्म हो जाएगी, देन आई विल टॉक अबाउट एगलेगा आइलैंड। बट यू कैन सी चेगोस आइलैंड आर्किपेलागो। चेगोस आइलैंड आर्किपेलागो देख रहे हो आप, ये है चेगोस आइलैंड आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ, what does it mean? A group of, हाँ जी, आर्किपेलागो का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्किपेलागो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा कभी? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसको हम बोल देते हैं आर्किपेलागो। ठीक है, तो चेगोस आइलैंड के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनमें से एक आइलैंड है जिसके ऊपर मिलिट्री बेस है, उसका नाम क्या है? डिगो गार्सिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट, ये अब मैंने चेगोस आइलैंड के ऊपर जूम किया है and इसके अंदर you can see how many major islands you can see here. Solomon Islands, then Nelson Islands, Three Brother Islands, Eagle Islands, Danger Islands, Egmont Islands, and this is the Diego Garcia. ठीक है, now India's role in Chagos dispute, तो US request to India, US ने जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उन्होंने इंडिया को बोला था कि भाई मॉरिशस को बोलो कि अपना रेजोल्यूशन विड्रॉ कर ले, बिकॉज इंडियन ओशियन रीजन के अंदर ये मॉरिशस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब उन्होंने रेजोल्यूशन डाला था ना, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को बोला था कि भाई हमारे मिलिट्री बेस है वहां पर और इंडिया और यूएस क्या है? एलाय हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या कर लो, आप विड्रॉ कर लो, बट इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया हैज डिमर्ड। डिमर्ड मतलब क्या क्या होता है? रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन। जब रेज करते हैं किसी ऑब्जेक्शन को, उसको हम बोलते हैं डिमर्ड। ठीक है, इंडिया हैज डिमर्ड दैट इट वुड बी नॉट इन लाइन विद द लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी। तो इंडिया की पॉलिसी ये है कि सॉवरेनिटी उस देश की होनी चाहिए जिस देश का वो प्रॉपर्टी है या टेरिटरी है, उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए। इज दैट फाइन? एंड आगे लिखा है, न्यू दिल्ली हैज आल्सो नज्ड मॉरिशस गवर्नमेंट टू मेक इट एक्सप्लिसिटली क्लियर दैट एट दैट स्टेज इट वाज नॉट सीकिंग द रिमूवल ऑफ मिलिट्री बेस एट डिगो गार्सिया। तो उन्होंने बोला जो ये रेजोल्यूशन आप लेके आए हो, इसमें ये भी एक्सप्लिसिटली आप क्लियर करो कि भाई आप ये नहीं कह रहे हो कि हम मिलिट्री बेस पे यहां से यूएस को हम एक्सपेल करेंगे, हमें बस अपनी सॉवरेनिटी क्या चाहिए? वापस चाहिए। वो ऐसा कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस लेनी थी यूके से, तो जो लीडर्स थे मॉरिशस के, दे वर अंडर प्रेशर, द कंसेंट वाज नॉट फ्री, एंड उन्होंने बोला कि एक बार इंडिपेंडेंस लेने के लिए उन्होंने ऐसा बोला, बट द कंसेंट वाज नॉट फ्री। The Chagos archipelago was carved away, देखो लिखा है carved away, Chagos archipelago was carved away from the Mauritius as a, क्या बना दिया उसको? BIOT, ब्रिटिश इंडिया ओशियन टेरिटरी। कब carved out किया बताइए? इन 1965। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही, मॉरिशस की इंडिपेंडेंस से पहले ही इसको अलग कर दिया गया था, when Mauritius was still a colony of UK. The British government gave Diego Garcia on a long lease टू द, किसको दे दिया फिर यूके ने? यूएस को दे दिया। कब दे दिया? अगले साल ही दे दिया। एंड फोर्सफुली चेगोस आइलैंड से निकाल दिया
जो चेगोस आइलैंड के इनहेबिटेंट्स थे, जो वहां के रहने वाले नेटिव लोग थे, उनको वहां से निकाल दिया कि चलो यहां से जाओ, यहां पर हम क्या बनाएंगे, मिलिट्री बेस, और आप यहां नहीं आ सकते। मॉरिशस इंडिपेंडेंट कब हुआ है बताइए, 1968 के अंदर। in its written submission, India made it clear that इंडिया ने बोला कि we backed Mauritian interpretation leaders of the Indian Ocean Island nation। तो उन्होंने बोला जो मॉरिशस के लीडर्स है ना, उनकी इंटरप्रिटेशन को इंडिया सपोर्ट करता है। उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि वी गेव द असेंट टू 1965 एग्रीमेंट अंडर, क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यूरेस, मतलब दबाव के अंदर। हम 1965 में दबाव के अंदर आके हमने ये कंसेंट दी थी। इट वाज नॉट अ फ्री कंसेंट। ब्रिटिश कैबिनेट पेपर्स एट द टाइम ऑफ, जो ब्रिटिश कैबिनेट पेपर्स को देखा जाए एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द चेगोस फ्रॉम द मॉरिशस, चेगोस आर्किपेलेगो को पूरा का पूरा हटा दिया गया था, तो वहां पर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था मॉरिशियन दैट पार्ट ऑफ द प्राइस फॉर द इंडिपेंडेंस, वहां पर लिखा भी हुआ है कि इंडिपेंडेंस हम दे रहे हैं, उसका प्राइस क्या है कि मॉरिशस को हमें क्या देना पड़ेगा, डिटैचमेंट ऑफ द। तो यहां से भी पता चलता है कि ये थोड़ा प्रेशर डाल के लिया गया है। इज दैट फाइन, बोलो यस और नो। देन लीगल रूलिंग्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड अगेंस्ट द यूके's कंट्रोल ऑफ द आइलैंड इन February 2019 and ordered London to hand it back as rapidly as possible. This legal opinion was in addition to, तो आईसीजे ने तो मॉरिशस के फेवर में रूलिंग दी ही दी है। 2015 के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो पीसीए है, उन्होंने भी रूलिंग दी थी मॉरिशस के फेवर में, बट वहां पर डिस्प्यूट ये नहीं था कि सॉवरेनिटी किसकी है। सॉवरेनिटी अगर दो देशों में कंफ्लिक्ट है तो वो आईसीजे डिसाइड कर सकता है, पीसीए डिसाइड नहीं करेगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो ये डिसाइड करेगा कि अगर कोई ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, उस ट्रीटी की अगर किसी कोई कंट्री सिग्नेटरी है, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उस कंट्री के एक्शंस होने चाहिए। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रॉब्लम ये थी, इसमें मतलब इसमें डिस्प्यूट क्या था बेसिकली मैं बताता हूँ कि चेगोस आइलैंड तो यूके के पास था। हुआ क्या कि चेगोस आइलैंड के पास इन्होंने एक एमपीए बना दिया, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। किसने, यूके ने क्या बना दिया, एक मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। तो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या चेगोस आइलैंड के पास तो आसपास तो इंडियन ओशियन है, सी है, समुद्र है। तो ये मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का पर्पस ये है कि जो मॉरिशस के पास फिशिंग राइट्स भी थे ना, अब वो इस आइलैंड पे तो आ ही नहीं सकते थे मॉरिशस वाले, बट फिशिंग तो कर ही सकते थे, क्योंकि अगर आप अनक्लॉज पढ़ोगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पढ़ाया ना मैंने आपको, नहीं पढ़ाया तो इतना समझो जरा। जैसे सपोज करो कि ये इंडिया का ये, ठीक है, ये मैप है, ठीक है, अब ये इंडिया का मैप है। अब ये इंडिया की कोस्ट लाइन देख रहे हो आप, ये कोस्ट लाइन है ना इंडिया की, क्या ये स्ट्रेट कोस्ट लाइन है, नहीं, इट इज अ डेंटेड कोस्ट लाइन। क्या है ये, डेंटेड, मतलब ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ थी है। तो अगर इसको मैं इमेजिनरी लाइन खींच दूं यहाँ पर ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, इस बेस लाइन के अंदर पानी होएगा कि नहीं, बोलो यस और नो, ये पानी होएगा ना। जब आप यहाँ पर बीच पे जाओगे तो आपको लगेगा समुद्र है, अब यहाँ आपको बहुत छोटा सा लग रहा है यार बेस लाइन, तो इसमें कितना का पानी होएगा, ये तो हमारे मैप में दिख रहा है, एक्चुअली में तो समुद्र ही लग रहा होगा वो। तो ये जो बेस लाइन खींची है, इसके अंदर का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटर्स। क्या बोलते हैं हम, कि इनलैंड वाटर्स कह लो या टेरिटोरियल वाटर्स कह लो, जो हमारे कंट्री के जो लैंड है ना, उसके अकॉर्डिंग जो राइट्स हैं इस वाटर के ऊपर, जैसे जितने लैंड पे राइट होते हैं ना कंट्री के, इस वाटर के ऊपर कंट्री के उतने ही राइट्स हैं। तो कहने का नीचे से ड्रिलिंग कर लो, ऑयल निकालो, मिनरल्स निकाल लो, यहाँ पर टोटल सॉवरेनिटी किस देश की है, मतलब जिस देश में ये पूरे पे हर एक कोस्टल कंट्री पे लगेगा ना ये लॉ, तो जिसने अनक्लॉज को साइन कर रखा है, बोलो। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि ये इनलैंड वाटर, इंटरनल वाटर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल वाटर्स। तो बेस लाइन के अंदर वाले वाटर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स के ऊपर उस देश की कंप्लीट सॉवरेनिटी होती है। जैसे जमीन पे हमारी सॉवरेनिटी है, वैसे इस पानी पे भी किसकी सॉवरेनिटी होगी, इंडिया की, उस देश की। देन बेस लाइन के आगे अगर हम 12 नॉटिकल माइल आगे चले, तो 12 आगे समुद्र की तरफ चले, तो 12 नॉटिकल माइल का एरिया, जो अब ये वाला एरिया है सारा, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं हम, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स अगर आगे जाएं तो ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं। इसमें इस देश के राइट्स होते हैं, बट कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द राइट्स इसी देश के होंगे जो जिस देश का ये टेरिटोरियल वाटर है। मतलब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे राइट्स थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। देन टेरिटोरियल वाटर्स के आगे 12 नॉटिकल माइल्स चले जाओ आप, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूस जोन। क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिग्यूस जोन। इसमें थोड़े से राइट्स और कम हो जाएंगे। तो जैसे मिनरल्स निकालने के राइट्स अभी कॉन्टिग्यूस जोन में भी होते हैं, ठीक है। तो बट देखो अगर आप एयर ट्रैफिक की बात करो, जैसे ये इंटरनल वाटर्स हैं, इसके ऊपर से हवाई जहाज जा सकता है, नहीं, बिना इंडिया की परमिशन से नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो वाटर्स है इंटरनल वाटर, इसके ऊपर जो एयर जो है ना, जो एयर है वो
उसके ऊपर भी सॉवरेनिटी उस देश की है। तो मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ, जिस दिन हम अनक्लॉज पढ़ेंगे देन इसको हम डिटेल में पढ़ाऊंगा कि टेरिटोरियल वाटर्स में या इंटरनल वाटर्स में क्या राइट्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स में क्या राइट्स हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो मॉरिशस है, चेगोस आइलैंड अनक्लॉज के मुताबिक उसके नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल जोन में ही होगा कहीं ना कहीं, बोलो या तो टेरिटोरियल जोन में होगा। तो इस टेरिटोरियल जोन में फिशिंग करने का राइट किसके पास होगा? तो इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया यूके ने? एमपीए, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। कह रहे एक तो आइलैंड पे तो आप आ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारा है, अब कह रहे हैं यहाँ फिशिंग करने भी नहीं आ सकते आप। तो एक एमपीए के लिए वो चैलेंज करने कहा गया था मॉरिशस, परमानेंट कोर्ट ऑफ, अंदर अंदर नहीं, आइलैंड के पास पास। मैरीन प्रोटेक्टेड का मतलब यही है कि मैरीन जीव जंतुओं को बचाना है, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। आइलैंड के ऊपर तो कौन से, वो आसपास का जो वाटर है, समझ में आई ना? तो एक तरह का दायरा और बढ़ा लिया उन्होंने चेगोस आइलैंड के अलावा। समझ में आई बात या नहीं? तो यही है बस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस मैटर को डिस्कस किया और किसके फेवर में रूल किया? मॉरिशस के फेवर में। तो आप देखिए ट्रिब्यूनल यूनानिमसली मतलब मेजॉरिटी के साथ, सब ने एक मत होके, मतलब कोई भी डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं था इसमें, यूनानिमसली दे फाउंड हाउएवर दैट इट डिड नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू कंसीडर मॉरिशस क्लेम that United Kingdom's declaration of MPA was not compatible with the United Kingdom of obligation under the convention। तो कन्वेंशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, यही है ना? तो उन्होंने ये बोला कि ट्रिब्यूनल जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके पास जुरिसडिक्शन है किस चीज की? मॉरिशस का क्लेम डिस्कस करने के लिए। मॉरिशस ने क्या चैलेंज किया कि यूके ने जो ये मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है ये अनक्लॉज कन्वेंशन के क्या है? अगेंस्ट है। समझ में आई? द ट्रिब्यूनल वेंट ऑन टू फाइंड यूनानिमसली दैट एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग गिवन बाय द, क्यों उन्होंने, ट्रिब्यूनल ने फिर क्या डिस्कस किया? ट्रिब्यूनल ने बोला कि जब 1965 में चेगोस आइलैंड यूके ने लिया था तो यूके ने उसके अंदर ये लिखा था दैट यूके ने बोला था कि मॉरिशस होल्ड्स लीगली बाइंडिंग राइट्स टू फिशिंग। चेगोस आइलैंड पे हमारा राइट है बट फिशिंग में किसका राइट है? मॉरिशस का। ये यूके ने बोला था। इन द वाटर सराउंडिंग द, क्या लिखा है यहाँ पर? चेगोस आर्किपेलागो। देन उन्होंने बोला था कि जब हम चेगोस को वापस करेंगे, ठीक है, जब हमारे डिफेंस पर्पसेस सारे, हमें जरूरत नहीं होगी डिफेंस पर्पसेस की, हम चेगोस को जब वापस करेंगे तो उस टाइम पे जो भी मिनरल्स निकलेंगे आसपास उस पे भी किसका राइट होगा? अगर कोई मिनरल निकलते भी हैं तो मिनरल्स पे राइट किसका है? एनी ऑयल डिस्कवर्ड और मिनरल्स नियर द चेगोस आइलैंड आल्सो विल बी इवेंचुअली रिटर्न, मतलब वो भी उनको दे देंगे मॉरिशस को। तो ट्रिब्यूनल ने बोला कि जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया यूके ने डिक्लेयर किया है, यूके हैज फेल्ड टू गिव ड्यू रिगार्ड टू दीज राइट्स and declared that UK has breached its obligation under the convention। तो ICJ ने भी UK के अगेंस्ट दिया डिसीजन एंड TCA ने भी अगेंस्ट दिया। Is that fine? Now let's discuss the factual background of the Chagos dispute and हाँ ये पढ़ते हैं। This arbitration concerned the declaration by UK of marine protected area and प्रायर टू 1965 की बात करते हैं। चेगोस आर्किपेलागो वाज एडमिनिस्ट्रेड एज अ डिपेंडेंसी ऑफ द, यहाँ पे एज अ डिपेंडेंट, जब 1965 से पहले चेगोस आर्किपेलागो किसकी होएगी बताओ? चेगोस आर्किपेलागो वाज एडमिनिस्ट्रेड एज अ डिपेंडेंसी ऑफ द देन कॉलोनी ऑफ द मॉरिशस। मॉरिशस का ही था वो, उसका ही था, तो यूके उसके ऊपर राज कर रहा था, तो ऑब्वियसली चेगोस जो है मॉरिशस की डिपेंडेंसी थी, तो यूके उसके ऊपर राज कर रहा था। आर्किपेलागो वाज डिटैच्ड फ्रॉम द कॉलोनी ऑन 8 November 1965 following a series of meetings with the Mauritian political leaders and ultimately to the agreement of the Mauritian Council of Ministers to the detachment। तो उन्होंने ड्यूरेस के अंदर, दबाव के अंदर आके कंसेंट दे दी। इन एक्सचेंज द यूके, उस यूके ने बोला था कि फिशिंग राइट्स आपके रहेंगे, मिनरल्स जो कुछ निकलेंगे वो सारे बेनिफिट हम आपको ही देंगे, ये सब बोला गया था। देन मॉरिशस बिकेम इंडिपेंडेंट कब बन गया? 1968 एंड फॉलोइंग द डिटैचमेंट ऑफ आर्किपेलागो द रेजिडेंट पॉपुलेशन, आप देखो ध्यान से कि जो वहाँ की पॉपुलेशन थी चेगोस आइलैंड की, तो उनको क्या बोलते थे? ये चेगोशियंस। एंड चेगोशियंस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द आर्किपेलागो एंड द साइट बिकेम द साइट ऑफ अ यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन एट द आइलैंड ऑफ डिगो गाशिया सिंस एटलीस्ट 1980। मॉरिशस सिंस एटलीस्ट 1980, मॉरिशस 1980 से एसर्ट कर रहा है दैट अ डिटैचमेंट वाज इम्प्रॉपर एंड सॉवरेनिटी उसकी है उसके ऊपर। यूके ने ये सारे क्लेम रिजेक्ट किए हैं एंड इवन चेगोशियंस जो पॉपुलेशन वहां रहती थी उन्होंने भी अब काफी जगह पर ये लीगल क्लेम्स फाइल कर रखे हैं कि ये जगह हमारी थी, हमें यहाँ से क्या कर दिया गया था? इविक्ट कर दिया गया था। समझ में आई बात या नहीं? ये कहानी समझ में आई? नाउ मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ये फाइनल एग्रीमेंट ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या हुआ था।
Now last year in October, UK Mauritius Prime Minister jointly announced that UK was giving up the sovereignty of the Chagos Islands and the final treaty will be completed. और जो ये इन्होंने अक्टूबर लास्ट ईयर में करा था, आज अब रिसेंटली 2 days बैक ये ट्रीटी क्या हो गई है, फाइनलाइज्ड हो गई है. एंड फाइनली अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी UK will pay Mauritius how much? 101 pounds million annually to lease back Chagos. पूरा नहीं, चेगोस के अंदर तो कितने आइलैंड्स देखे हैं आपने, दिखाया था ना मैंने आपको. सिर्फ चेगोस के अंदर जो ऊपर हमने देखा था, सिर्फ डीगो गार्सिया के लिए 101 पाउंड मिलियन दे रहा है. ये देख रहे हो आप, ये देखो चेगोस आइलैंड, तो ये बहुत सारे, ये सारे चेगोस आर्किपेलागो है. बस उसमें से किसके लिए, सिर्फ इसके लिए. हाँ, सॉवरेनिटी वापस दे दी ना अब, मतलब ये सारी सॉवरेनिटी अब किसके पास चली गई है सारी. बट डीगो गार्सिया अभी भी मॉरिशस की सॉवरेनिटी मॉरिशस की है, बट वो लीज पे दे दिया है. किसको दे दिया लीज पे? यूके को. और वो यूएस को तो उन्होंने मिलिट्री बेस उसमें बनाया हुआ है. ठीक है, तो एक तो हो गया कि इतने रुपए ये देंगे, ठीक है, फॉर एटलीस्ट कितने के लिए, 19. इस एग्रीमेंट के अंदर एक प्रोविजन है कि इस 99 ईयर की लीज को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 40 ईयर्स. तो 99 के बाद आगे 40 ईयर्स और एक्सटेंड हो सकता है. यूके वुड हैव टू हैव अ वीटो पावर भी यूके के पास है कि अगर 24 नॉटिकल माइल्स आइलैंड, डीगो गार्सिया के 24 नॉटिकल माइल्स के पास अगर कोई आइलैंड या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, यूके वीटो कर सकता है कि नहीं, आप यहां नहीं बनाओगे. बेसिकली मॉरिशस इज प्रो चाइना. क्या है ये? प्रो चाइना. तो अभी यूके के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज वालों ने क्रिटिसिज्म भी किया कि वापस क्यों दी सॉवरेनिटी, बिकॉज आपने, वो प्रो चाइना है, चाइना अब आके वहां पर अपने क्या बनाएगा, मिलिट्री बेसिस बनाएगा. तो इन्होंने बोला कि 24 नॉटिकल माइल्स के आसपास कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. किसकी वीटो पावर रहेगी? यूके की. ठीक है, और एक इन्होंने 40 पाउंड मिलियन ट्रस्ट ये बनाया है. ये किस लिए बनाया पता है? जिन चेगोशियंस को इन्होंने डिस्प्लेस किया था ना, तो उनके लिए, मतलब अब हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैव बीन करेक्टेड नाउ, कि अभी ये करेंगे हम. एज पर द क्लॉज ऑफ द ट्रीटी यूके वुड हैव टू एक्सपीडिशियसली, और एक ट्रीटी में ये भी क्लॉज है कि यूके को तुरंत बताना पड़ेगा मॉरिशस को, अगर डीगो गार्सिया से किसी थर्ड कंट्री के ऊपर अटैक किया है यूके या यूएस ने, तो तुरंत किसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? मॉरिशस को बताना पड़ेगा ऑन एनी अटैक ऑन अ थर्ड पार्टी लॉन्च फ्रॉम डीगो गार्सिया. बताइए समझ में आई या नहीं? तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने बोला कि वी हैड लिटिल चॉइस बट टू परस्यू अ सॉवरेनिटी एग्रीमेंट. कहता वार्निंग दैट अगर हम ये एग्रीमेंट ना करते तो हम लीगल डिफीट्स तो हमारी इंटरनेशनल फोरम्स पे हो ही गई थी. एंड देयरफॉर कि अगर हम इस जजमेंट्स को मान लो ना भी मानते कि जाओ आईसीजे हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तो फिर भी जो अदर कंट्रीज हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो तो उस जजमेंट को फॉलो कर दी, और वो उनको, और एक यूके के ऊपर एक तरह का प्रेशर रहता है, इसलिए हमने ये एग्रीमेंट किया है. अब रही चाइना एंड अदर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, तो स्टारमर फर्दर वार्न्ड दैट इफ यूके हैड रिफ्यूज, अच्छा एक मे भी ये भी रीजन है कि यूके अगर मना कर देता कि मैं नहीं देता चेगोस आइलैंड की सॉवरेनिटी वापस, तो इससे क्या होता कि चाइना तो ऑलरेडी साउथ चाइना सी के अंदर कब्जा कर ही रहा है सारे आइलैंड्स के ऊपर. स्पार्टली आइलैंड्स, आपको पता कि नहीं? साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी अगर आप देखेंगे तो वहां पर चाइना कर क्या रहा है? इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है. वहां पर फिलीपींस के साथ और सिंगापुर है और जितने भी वहां पर देश हैं, तो वहां पर उसका डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी स्पार्टली आइलैंड्स हैं. जैसे ये चेगोस आइलैंड है, वहां पर कौन से आइलैंड है? स्पार्टली आइलैंड. साउथ चाइना सी के अंदर बड़े सारे आइलैंड्स हैं, तो उसके ऊपर किसने ऑक्यूपेशन कर रखा है? इलीगल ऑक्यूपेशन, चाइना ने. तो यूके ने ये भी बोला कि अगर हम मना कर देते तो फिर वो तो यही बोलते कि देखो आईसीजे ने भी तुम्हारे अगेंस्ट रूलिंग करी है, तुम कौन सा सॉवरेनिटी मान रहे हो? तुम भी तो इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठे ही हो ना. तो यहाँ पर यूके हैड रिफ्यूज टू एंटर इनटू दिस. अगर यूके मना कर देता, the resulting legal uncertainty would have opened the door for China, other nation to establish their own bases on the outer islands of the Chagos archipelago. उन्होंने अपने भी खोल लेने थे. तो एक तरह का उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया कि देखो हम जिसका है उसको वापस दे रहे हैं. हाँ, समझ में आई बात या नहीं? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, तो ये सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस तो है ही, आपको पता है यूएस यूके का ज्वाइंट मिलिट्री यहाँ पर है ही है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. यूके के अंदर ऑपोजिशन क्यों चल रही है? तो उन्होंने बोला कि भाई मॉरिशस एज एन एलाई ऑफ चाइना, देन इंडिया मॉरिशस रिलेशंस. अब देखो इसको समझो आप, मॉरिशस जो है स्ट्रेटेजिकली एलाई है किसका? इंडिया का. जब से आजाद हुआ है मॉरिशस, 65 to 70% पॉपुलेशन मॉरिशस के अंदर कौन सी है? इंडियन ओरिजिन. द आइलैंड नेशन इज द की रीजनल पार्टनर ऑफ द इंडिया. लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मॉरिशस ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड एक एयर स्ट्रिप मतलब एक जो है वो कह सकते हैं हम क्या, हवाई जहाज के उतरने के लिए चढ़ने के लिए एयर स्ट्रिप. ठीक है, एंड जेटी मतलब
कि शिप के खड़े होने के लिए जो एक तरह का पोर्ट कह लो, छोटा पोर्ट मतलब जेटी कह लो, ऑन द रिमोट आइलैंड ऑफ किसके ऊपर, अब देखो यहां से बात आई है एगलिगा आइलैंड की। हालांकि मैंने इसको कवर नहीं करना था, बट मॉरिशस और इंडिया का भी अभी फ्यू मंथ्स बैक इंडिया ने एयर स्ट्रिप बनाई और जेटी बनाई, कहाँ बनाई, एगलिगा आइलैंड, तो उसको भी करना हमारे लिए जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए एगलिगा आइलैंड भी मॉरिशस के हैं, और वहां पर किसने बनाई है एयर स्ट्रिप, वहां पर जेटी किसने बनाई है, वहां इंडिया ने बनाई है। वहां अपने नेवल ऑपरेशन कौन ऑपरेट करेगा, इंडिया करेगा। आई बात समझ या नहीं। हालांकि इंडिया का मिलिट्री बेस नहीं है वहां पर, बट जस्ट इंडिया की अगर नेवी को जरूरत पड़े तो उसको यूज किया जा सकता है। बहुत अच्छे हैं, यूके यूएस के रिलेशन तो अच्छी हैं। इज दैट फाइन, बताइए। अब की फैक्ट्स अबाउट चेगोस, तो ये तो थोड़े छोटे फैक्ट्स हैं कि 58 आइलैंड्स हैं वहां पर। प्रिंसिपल आइलैंड जो है उसमें डीगो गार्सिया है, डेंजर आइलैंड है, ये तो मैंने आपको उसमें दिखाया हमने। एंड डीगो गार्सिया जो है 1 मिलिट्री बेस है इसके अंदर। एंड आइलैंड का साइज कितना है, सबसे बड़ा साइज इसका ही है डीगो गार्सिया का, ठीक है। एंड मालदीव से 500 किलोमीटर डिफरेंस, मतलब इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ चेगोस आइलैंड, तो सबसे पहले फ्रेंच आए थे यहाँ पर। कौन आए थे, यूके से पहले कौन आया था, फ्रेंच ने इसको कॉलोनाइज किया था 1715 के अंदर। फिर 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच यहाँ पर ना स्लेव्स को लेके आए थे। स्लेव्स को कहाँ से लेके आए थे, अफ्रीका एंड इंडिया से, टू वर्क ऑन द कोकोनट प्लांटेशन। क्या यहाँ उगाए थे, जब फ्रांस यहां से चला गया, यूके ने कंट्रोल कर लिया, तो यहां पर जो ये लोग आए ना अफ्रीका, यही बने चेगोशियंस। कौन बने ये, चेगोशियंस, इंडिया से और जो अफ्रीका से आए थे। दीज पीपल वर एनस्लेव्ड एंड फ्रॉम मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, एंड दे वर फोर्सफुली ब्रॉट टू द आइलैंड्स बाय द फ्रेंच एनस्लेवर्स टू वर्क ऑन द कोकोनट प्लांटेशंस। लेटर जब चेगोस इन्होंने अपने आप को आजादी दिलवाई, बट चेगोशियंस जो है ये देखो, they had unshackled themselves from slavery and became Chagosians, and with a distinct language and culture. But however UK took control over the islands on, तो एक गया दूसरा आ गया, फ्रांस गया, कौन आ गया, यूके आ गया, ठीक है। एंड ये एक्सचेंज फॉर आज़ादी के बदले में आपको चेगोस देना पड़ेगा, इसको BIOT बना दिया था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हम अगर आपको देखनी है तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि भाई इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना था। एंड जब इसको डीगो गार्सिया के ऊपर मिलिट्री बेस बना दिया, तो इन्होंने बोल दिया कि कोई भी अनलॉफुल बंदा, कोई भी बंदा इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिट। एंड ये बनाया क्यों, क्योंकि यूएस का ओवरसीज लोकेशन एक प्लेटफॉर्म या एक कह लो आइलैंड ऑन द वॉर ऑन टेरर, उसके लिए ये बनाया गया था। इज दैट फाइन। इंटरनेशनल प्रेशर ऑन यूके, तो ये आईसीजे के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी, डिटैचमेंट एंड की डिटेल्स ऑफ द यूके मॉरिशस एग्रीमेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आइलैंड क्या क्या है, 101 मिलियन, और ये हम कर चुके हैं। हाँ, इज दैट फाइन, बोलो।